गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, मैं मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून से। अभी टाइम हो रहा है 1:45। मैं थोड़ा सा उठने में लेट हो गई हूँ और आज मुझे 6 डे है और कल 7 डे है। तो फाइनली मैं नमाजी हो जाऊँगी और मैं अपने काम पे लग जाऊँगी दिन की तरफ। दुनिया की तरफ तो हर कोई रहता है, पर दिन की तरफ जो रहे तो वो बहुत नसीब वाले होते हैं। मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे अल्लाह ने इस चीज़ के लिए चुना। तो कल मैं नमाजी होकर अपनी नमाज सलात में लग जाऊँगी। फिर मेरा वॉक, जॉगिंग, वॉकिंग, वर्कआउट वगैरह जो बंद हो गया था सब चालू हो जाएगा। तबीयत ख़राब होने के बाद में मेरा बहुत दिक्कत हुई है। एक तो मेरा मतलब बॉडी में थोड़ी कमज़ोरी आ गई, तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, जैसे आप लोगों को मालूम नहीं है शायद, क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज होकर आई हूँ। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं एक रात हॉस्पिटल में रही हूँ, पूरी रात। तो चलिए मैं आपको आज उसी बारे में स्टोरी सुना देती हूँ। मैंने शायद बताया था कि नहीं, मैंने एक्चुअली वीडियो बनाने की कोशिश की थी, बट मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं वीडियो जैसा हम लोग इंस्टाग्राम के लिए बनाते हैं तो हम खड़े वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और यूट्यूब के लिए हम आड़े वीडियो बनाते हैं। तो आड़े वीडियो में भी है ना एक तरीका रहता है बनाने का। अगर गलत तरीके से बनाएंगे तो आपके वीडियोस उल्टे आएंगे, सही डायरेक्शन में नहीं आएंगे। तो उस टाइम में मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैंने डायरेक्शन मेरा गलत हो गया। तो सारे वीडियोस के क्लिप बहुत छोटे छोटे आए कि मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकती हूँ। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ईद के बाद मेरा खाना मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी, थकान हो गई थी। मैं बाहर से ऑर्डर करके बुला रही थी खाना कि मैं खाऊँ। तो हुआ ये कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, पता नहीं किस वजह से कुछ खाने में आ गया होगा शायद से, पता नहीं। मुझे पता नहीं कि मैं स्टोरी आपको सुना चुकी हूँ कि नहीं, बट मैंने वीडियो रखा था वो बता नहीं पाई, तो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो सुबह में मेरा बहुत आफ्टरनून के बाद 2 बजे मेरा बहुत पेट दुखने लगा। तो फिर मैं पेट के बल सोई, तो मैं सो ही नहीं पा रही, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। फिर मैं वॉक कर रही हूँ तो जैसे बुढ़े लोग कैसे एकदम कुबड़े बन के चलते, तब भी दर्द कम नहीं। तो मैंने फिर गोली बुला के खाई थी, तो हल्का सा दर्द कम हुआ। और रात मुझे ऐसा लगा कि यार मैं एक और गोली खा ली फिर दर्द ना हो, ठीक है। और आपको बताओ कि 10 बजे रात में मेरे पेट में दर्द चालू हो गया। अब 10 बजे रात में चालू हुआ तो मैं कंट्रोल कर रही हूँ, तो आधा घंटे तक मैंने कंट्रोल कर रही हूँ। जब मेरी घड़ी पे निगाह पड़ी, अरे बाप रे, मैं बोली फातिमा टाइम देख, 10:30 बज रहे हैं और अपना फैमिली का दवाखाना तो नहीं है भाई अपने घर का कि अपन कभी भी जाएंगे बोलेंगे आ जाओ। तो फिर मैंने गई ऑटो करवा के और मैं रानाडे मैडम के आ गई। रानाडे मैडम का मेरा कुछ ऐसा है कि मेरा हर प्रॉब्लम उनकी तरफ रहता है। मुझे सर्दी हो, खांसी हो, फीवर हो, मेरा मिसकैरेज हुआ, मेरा अबॉर्शंस हुए, मेरी डिलीवरी हुई, मुझे एमसी पीरियड्स का प्रॉब्लम है, पेट दुख रहा, कमर दर्द हो रहा, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं रानाडे जिंदाबाद। और रानाडे पे मेरा इतना ट्रस्ट है क्योंकि मेरे ऐसे ऐसे केसेस उसने हैंडल किए कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सी स्टोरीज है, मैं आपको सुनाऊंगी आगे चल के, मेरी प्रेगनेंसी वगैरह का भी, जो एक मिरेकल से कम नहीं है। तो मैं रानाडे को अगर इतना मानती हूँ तो कुछ बात है। और मैं मैडम के पास फिर गई, मतलब फिर भी 11 बज गए। फिर मैडम आए, मैडम ने देखा करा और अपना फिर मैडम ने ट्रीटमेंट चालू किया और मेरा पेट दर्द कम ही नहीं हो रहा। तो पहले तो मुझे है ना इंजेक्शन दिया गया पीछे, और उसके बाद वो बोला थोड़ा सा वेट करते 15 मिनट। मेरा दर्द में कोई फ़र्क नहीं रहा। फिर बाहर से मेडिकल बंद हो गया था, मेडिकल खुलवाया गया मेरे लिए, वहाँ से मेडिसिन बुलाई गई है। मेडिसिन खा के 20 मिनट वेट करा दर्द में को सुधारने। उसके बाद मुझे एक सलाइन चढ़ाई गई। तो मैं आपको बोलूँ, ये मेरा हाथ था, ये मेरा सीधा हाथ है। आपको मैं दिख रहा हूँ मेरा ये उल्टा हाथ है, बट ये एक्चुअली सीधा हाथ है मेरा। तो उन्होंने सलाइन चढ़ाई। एक्चुअली यहाँ पे ना नर्स होती है जहाँ सलाइन दी जाती है। तो उन्होंने जो उनके नर्स होती है ना मैडम, तो चले गए थे ऊपर उनके घर में, और उन लोगों ने सलाइन चढ़ाने की कोशिश की। तो यहाँ से वो कुछ बेल्ट बांध के नस को ऊपर लाते, तो वो नीडल गलत लग गई। आपको मैं बताऊँ कि मैं पहले दर्द में तड़प रही हूँ और उन्होंने नीडल गलत लगा दिए और खून टपक रहा, एक्सट्रीमली यहाँ से खून टपक रहा और मैं दर्द में करा रही हूँ। और वो दर्द देख के तो मेरे को और मतलब दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा, बस ऐसा लगा था हल्की सी चींटी काट रहे, खून टपक रहा हाथ में से, और उन्होंने एकदम से ऐसा करके कर लिया। और वही टाइम पे मतलब थोड़ा सा सूजन आ गई। तो मैं बोली प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत पेन में हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत दर्द में हूँ, आप ऐसा करोगे तो कैसा। आप मैडम को बुलाओ प्लीज़। ने बोले हम करते। और फिर वो यहाँ पे ठोकने लगे। तो भाई मैंने बोली मैं इंसान जात हूँ,
मेरे अंदर इंसान वाली चमड़ी है, हड्डी है, खून है, जान है, दर्द है, ऐसा मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत पेन में हूँ। फिर उन्होंने यहाँ से नस देखा, टाइट किया, और उसके बाद उनको मेरी यहाँ पे नस मिली और उन्होंने मुझे फिर इंजेक्शन सलाइन की जो रहती है वो डाला। बट आपको बताओ कि मैं यहाँ पर सर्कल में पूरा नीला पड़ गया था सेकेंड डे, और पूरा सूज गया था मेरा हाथ यहाँ तक। एक सलाइन मुझे मैडम का जो लेबर रूम है तो वहाँ पर दिया गया, क्योंकि पेशेंट तो कोई भी नहीं था, पूरा हॉस्पिटल खाली था, एक आध पेशेंट्स होगा, मेरी खुशनसीबी थी, दर्द कम नहीं हुआ। अब वो वेट कर रहे, तो फिर मैंने बोला कि यार घर जाना तो सही नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहीं पे रुक जाऊँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं दवा हॉस्पिटल में ही रात भर रुकती हूँ, तो मैं हॉस्पिटल में रुक गई थी। एक सलाइन के बाद मुझे दूसरी सलाइन चढ़ाया गया, तो दवाइयाँ मेरी बॉडी पे असर नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं दवाइयाँ खाती नहीं हूँ और दवाइयाँ मेरी बॉडी पे असर करती नहीं है। आप बोलो कि बड़ी मुश्किल से सलाइन का, दूसरी सलाइन का असर हुआ। फिर मुझे बेड, मतलब जनरल वार्ड में मैंने एक बेड ले लिया था, क्योंकि वहाँ पर कोई पेशेंट नहीं थे, तो मैंने कहा था कि अगर पेशेंट आएगा तो मैं रूम में चले जाऊँगी। पर खुदा का शुक्र ये था कि मेरा मतलब कोई पेशेंट आया ही नहीं, और मैं जनरल वार्ड में 3 बेड थे, तो मैं एक बेड पर मैं शिफ्ट हो गई थी। फिर दूसरी सलाइन जब ख़त्म हुई, फाइनली मुझे नींद आने लगी, तो मेरे मोबाइल वगैरह सब डाल के मैंने पर्स में डाल को पर्स को हाथ में अटका दी थी। ऐसे कोई डर की बात नहीं, पर आप आपकी तरफ से बिल्कुल क्लियर रहा करो। उसके उसके बाद में सलाइन जैसी ख़त्म हुई तो मुझे नींद आने लगी, मैं सो गई। फिर सुबह 5 बजे नींद खुली, नर्स आए, उन्होंने चेक करा कराया, बोले ठीक है आप जाओ दवाई ला के दो, हमारी जो दवाई लगी है। फिर हम मेरे उनके पास की जो दवाई लगी थी उनको ला के दे के देना पड़ा, और मेरे को भी दवाई लिख के दिए, वो भी मैं लेकर आई हूँ। उसके बावजूद मैं आपको बताऊँ कि मैडम की फ़ीस लगी 600 रुपये, और एक जनरल वार्ड का बेड का चार्जेस 1400 रुपये था। तो आपको मैं बोलूँ कि मैंने 300 रुपये का शोरमा खाई थी, और मुझे 3,000 या 3500 का चंदन लग गया। तो मैं रात भर हॉस्पिटल में रही, और वो टाइम पे मैं बहुत रो रही थी। मुझे किसी की याद तो नहीं आई थी, मेरे मम्मी पापा की बहुत याद है। काश, मैं सोची थी मेरे मम्मी पापा मेरे पास होते, और मुझे मेरी मोहम्मद की बहुत याद है, मिस यू बच्चा। ये काश मेरा बच्चा मेरे पास होता, क्योंकि जब जब मेरी तबीयत खराब हुई, मेरा कलेजे का टुकड़ा मेरा बहुत ध्यान दिया मेरे बच्चे मोहम्मद ने। तो नर्स बोल भी रहे थे कि आप मत रो, आपके साथ कोई नहीं, कि मैं नहीं कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। अरे बोले, तो नर्स ने मेरा ध्यान दिया, मैं अकेली थी। बस वो टाइम में मैं मेरे मम्मी पापा को बहुत याद करती थी, क्योंकि माँ बाप के साथ में दर्द का खून का रिश्ता होता है, और मेरे मोहम्मद को मिस कर रही थी। बाकी मैंने किसी को याद नहीं किया, क्योंकि कोई है ही नहीं ना, इसलिए मतलब छुट्टी हो गई थी मेरी हॉस्पिटल से, मैंने उनका पेमेंट वगैरह सब ऑनलाइन कर दिया था, दवाई दे दी थी, और मैं ऑटो करा के घर पर आई। फिर मैं फ्रेश होके सो गई। फिर टिफ़िन वाले भैया को कॉल किया मैंने, और मैं सो गई थी। और जैसे टिफ़िन आया, फिर फटाफट खा पी के मैंने गोलियाँ ली। तो ये है मेरी स्टोरी। मतलब ये एक्सपीरियंस भी मैंने अकेले निकाल लिया, अकेले हॉस्पिटल में। मतलब आजमाइश भी इतनी कड़क कड़क रखता है ऊपर वाला, और डूबने भी नहीं देता है। शुक्र है मेरे मालिक का, शुक्र है मेरे परवरदिगार। मिलती मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।